इसमें पॉलीफिनॉल्स तो होते ही हैं, साथ में ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हो के इसके गुण हैं, और साथ में ये ग्रीन टी जो है प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करती है। और जैसे कि चाय, ज्यादातर लोग चाय तो पीते हैं, दिन की शुरुआत तो अपनी चाय से करते ही हैं, और आमतौर से अगर देखा जाए तो चाय को ही सबसे ज्यादा सेहतमंद माना जाए, तो इसमें से हम टी पोली को सबसे अच्छा मानते हैं, क्योंकि इसमें ग्रीन टी है और सदियों से ये अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए जानी जाती है। वैसे तो ग्रीन टी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है। इसमें मोटापा कम करने वाले भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं कि जिससे मोटापा भी कम हो जाता है, और साथ में ग्रीन टी में जो पाए जाने वाले जो तत्व है वो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन और सूजन से राहत तो देते ही हैं, साथ में ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और साथ में कुछ ऐसे ग्रीन टी, जैसे कि कई लोग होते हैं ग्रीन टी को टाइम जैसे टाइम होता है, टाइम से पीना होता है ग्रीन टी को, जैसे सुबह के टाइम हम लोग चाय नाश्ते के बाद इसको बोलते हैं कि ग्रीन टी को ले लेना चाहिए। तो एक टाइम से अगर इसको लेंगे तो इसके बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे सुबह शाम। और कई लोग ऐसा होता है कि मन आया तो रात में भी पी लिया, दोपहर में भी पी लिया, तो इस तरह से नहीं पीना। जो जैसा अगर आपको बताया जाए कि आप नाश्ते के बाद पीना या फिर खाली पेट पीना है, तो उसी तरह से इसको इस्तेमाल में लेना चाहिए। और ये जो है चीनी और भारतीय औषधियों में ग्रीन टी का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। साथ में जो इससे जो क्या-क्या चीजें ठीक होती हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा होता है, साथ में जैसे ब्रेन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है उनको ठीक किया जा सकता है, और हार्ट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ठीक किया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें भी सुधार किया जा सकता है, और इससे बॉडी के जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसमें भी काफी इसको नियंत्रित किया जा सकता है। और टिपोली जो वजन घटाने के तो काम में बहुत अच्छा इसमें फायदा देती है। साथ में टिपोली का जो एक कैप्सूल है वो एंटीऑक्सीडेंट से तो भरपूर है और साथ में शक्तिवर्धक भी है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ये जंग हटाने का काम करती है। और पॉलीफिनॉल्स क्या काम करते हैं? ज्यादातर जैसे कि चाय जो होती है उसमें जो पॉलीफिनॉल्स जो होते हैं वो फाइटोकेमिकल्स हैं, और जो प्लांट फूड्स में पाए जाते हैं, जो प्लांट्स में जिन फूड्स लिया जाता है उसमें ही पाए जाते हैं। इसमें काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, और जो शरीर की कोशिकाओं में से जो फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करते हैं। और पॉलीफिनॉल्स के बिना आपकी कोशिकाओं, मतलब जो पॉलीफिनॉल्स जो होती है वो हमारी कोशिकाओं को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचने देती हैं। और इसके जैसे अगर हम सेवन करते रहेंगे, अगर हमें लेते रहेंगे, तो इससे हमारे शरीर में कोई भी तरह की जैसे कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स को नहीं आने पाती हैं। और ये हमारी पॉलीफिनॉल्स जो होता है हमारी बॉडी को स्वस्थ बना के रखने में मदद करता है, और साथ में इसके अंदर जो न्यूट्रिशन जो होता है वो काफी अच्छा होता है, और काफी अच्छे पोषक तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। और इन पोषक तत्व में पॉलीफिनॉल्स का सेवन जरूरी होता है। पॉलीफिनॉल्स जो है एंटीऑक्सीडेंट तो है ही है, और ये कैसे मिलता है पॉलीफिनॉल्स? जैसे कि दाल है, ग्रीन टी के साथ फल है, और सब्जियों में भी पाया जाता है। और टिपोली में जो हमारी जो टिपोली है इसमें से 20 से 30% जो है पॉलीफिनॉल्स कंपाउंड है, जिसमें लगभग 30 प्रकार के हमारे पास इसमें 30 प्रकार के इसमें पॉलीफिनॉल्स हैं। इन रसायनों से क्या है कि कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने में मदद मिलता है।
जैसे कि हमारा ग्रीन टी है, जैसे उसमें क्या है कि ग्रीन टी में पॉलीफिनॉल्स हैं, और पॉलीफिनॉल जो होते हैं क्या करते हैं कि कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने नहीं देता है, और ये 27 तरह के कैंसर्स को रोकने में मदद करता है टिपोली। और इसमें प्राकृतिक एस्टाग्जैंथिन मिला हुआ है, और ये एक बेहद फायदेमंद और एंटीऑक्सीडेंट है, और प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है वो इसमें इस्तेमाल किया गया है। और शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं, उनके कणों को कम करने में मदद करता है। और एस्टाग्जैंथिन को अक्सर कैरोनाइट्स कहा जाता है, और कैरोनाइट्स जो होते हैं वो प्लांट्स के पिगमेंट्स को कहते हैं। और प्लांट्स पिगमेंट्स जो होते हैं कहाँ पे होते हैं, जैसे फल फूल और सब्जियों के कलर में और आकार को निर्धारित करने में मदद करते हैं। जैसे उनकी फल में जैसे कलर होते हैं, आकार होता है, पिगमेंट्स जो कैरोनाइट्स होता है वो उसके आकार और उनके कलर को निर्धारित करने में मदद करता है। और ये जो होता है प्राकृतिक रूप से इसे पेड़ पौधे से एस्टाग्जैंथिन को लिया गया है, और इसमें जो होता है एक लाल रंग का टिंग है, और ये आंखों और जो हमारी स्किन होता है उसके लिए बेहद फायदेमंद है, और आंखों में सुधार लाता है, और आपकी जो स्किन है उसकी जो स्किन की जो क्वालिटी होता है, मतलब स्किन की जो उसमें गुणवत्ता होती है उसकी वृद्धि करने में मदद करता है। और जो हमारी स्किन होती है उसमें मॉइस्चर को लाने में मदद करता है कि अच्छे से मॉइस्चर रहे, यानी कि नमी को लाने में मदद करता है, और स्किन को काफी लोचदार यानी कि फ्लेक्सिबल बनाता है। जैसे कि कई लोगों की स्किन जो बड़ी हार्ड होती है वो उस तरह की नहीं, मतलब एक नाजुक सी स्किन, मतलब लोचदार स्किन को बनाता है, और साथ में झुर्री और मुहासों को भी कम करता है, और यह प्रतिरक्षा प्रणाली और हृदय स्वास्थ्य के लिए में भी सुधार लाता है। एस्टाग्जैंथिन का एक और भी काम है, वो पार्किंसन रोग के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, और अल्जाइमर के रोगों के लक्षण को भी, जैसे कि अल्जाइमर के रोग जैसे याददाश्त कम होने लगती है जिन लोगों के शुरुआती दौर में, अगर आप टिपोली का इस्तेमाल कराते हैं तो उसमें भी उसके जो लक्षण आ रहे होते हैं, याददाश्त की कमी के जो लक्षण आ रहे होते हैं, उसमें भी काफी मदद मिलती है टिपोली के इस्तेमाल कराने से। और अगर ऐसे किसी को प्रॉब्लम्स हो भी गई है तो आप टिपोली से उसका इलाज कर सकते हैं, और उसमें काफी आराम भी मिलेगा। जो स्किन की क्रीम्स होती हैं, मतलब जो हाई क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की जो स्किन क्रीम्स वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें भी एस्टाग्जैंथिन का इस्तेमाल किया जाता है। और अल्फा लिपोइक एसिड, और ये भी एक तरह का ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से संबंधित रहता है, और ये भी एंटीऑक्सीडेंट का ही काम कर रहा होता है, और जो कोशिकाओं को नष्ट होने से, जो हमारी अच्छी कोशिकाएं होती हैं, जैसे सेल्स होती हैं, उनको नष्ट होने से बचाता ही है। और साथ में ये हमारी बॉडी के अंदर प्राकृतिक रूप से एंटीऑक्सीडेंट की प्रक्रियाओं को शुरू करता है, और यह शरीर में विटामिन ई, विटामिन सी के स्तर को बनाए रखता है, अल्फा लिपोइक एसिड, और साथ में एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर कार्य भी करता है। जो किसी भी प्रकार की जैसे चोट लग जाना या किसी तरह की हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। और जैसे ब्रेन से कोई प्रॉब्लम आती है तो ब्रेन की प्रॉब्लम को भी ये सुरक्षा प्रदान करता है। साथ में एंटीऑक्सीडेंट तो है ही है, और लीवर में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो लीवर की प्रॉब्लम्स में है, उसमें भी बहुत अच्छा ये मदद करता है। अल्फा लिपोइक एसिड जो है का इस्तेमाल डायबिटीज और नर्व से जुड़े जो नर्वस सिस्टम होता है उसके भी लक्षणों के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। जलने में, दर्द में, जैसे हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होना, कपकपाना है, जैसे कपकपाहट होने लगती है, उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल देखा गया है। टिपोली शक्तिवान है, और एंटीऑक्सीडेंट के लिए तो टिपोली और आपके शरीर को जंग हटाने का तो कार्य करता है। ये साथ में ये हमारी बॉडी में ऊर्जा के स्तर को बढ़ा के रखता है, साथ में मोटापे की समस्या को दूर करता है, और साथ ही चर्बी जो होती है, मतलब जो फैट होता है, उसके स्तर को घटाने में भी मदद करता है।
साथ में जो हमारे हार्ट की जो वैसे मतलब कोशिकाएं होती हैं, उनमें भी उनको भी मजबूती प्रदान करता है। साथ में हमारी जो श्वास नली है, मतलब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको भी सुधारने में मदद करता है और हमारी ब्रेन को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है। साथ में हमारी ब्रेन की जो कोशिकाओं में अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो गई है या किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उनको भी ये अच्छे तरीके से सुधारता है और उनको फिर से दूसरे डेवलप करने में मदद करता है। और साथ ही ये फ्री रेडिकल्स के प्रभाव से जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है, उससे भी बचाने में मदद करता है और शरीर को शक्ति व संरक्षण प्रदान करता है। टिपोली ग्रीन टी का एक एक्सट्रैक्ट 37 टाइप्स के जो कैंसर से बचाता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी रोकता है। पेट में किसी भी तरह के इन्फेक्शन या लूज मोशन हो गया है या फूड पॉइजन की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसमें भी हमारा टिपोली जो है बहुत अच्छा से इन्फेक्शन करता, बहुत अच्छे से इन इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है। कई बार होता है फूड पॉइजन की वजह से जो हमारे आंतें होती है उसमें बार बार इन्फेक्शन लगा रहता है और वो अगर एक बार इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर पेट में हो जाए खाने की वजह से, तो वो फूड पॉइजन का इन्फेक्शन जल्दी से जाता नहीं है। तो अगर आप टिपोली का इस्तेमाल करते हैं तो ये फूड इन्फेक्शन जो होता है, जो आंतों में एक बार होता है और ये बार बार परेशान करता है लूज मोशन के रूप में, तो उससे भी ठीक किया जा सकता है। और स्किन की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे इन स्किन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, उसको भी टिपोली के का जो पाउडर है अगर स्किन पे स्प्रे कर देंगे तो उससे भी स्किन की जो प्रॉब्लम्स है उसको भी दूर करने में मदद मिलती है। जैसे कि कई बार होता है कि स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो कई बार ऐसी भी प्रॉब्लम आती है कि कोई घाव हो गया, जल्दी से सूख नहीं रहा है, तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छा ये काम करती है। अब ये किस में टिपोली जो हमारा क्या काम करता है, क्या इसकी कार्य क्षमता है? विटामिन ई से 200 गुना ज्यादा शक्तिशाली है और लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबी सेल्स के विश्लेषण को रोकता है और श्वास और पाचन संक्रमण को रोकता है। जैसे मैंने कि बताया, रेस्पिरेटरी सिस्टम और मेटाबॉलिज्म के अगर किसी भी तरह का अगर संक्रमण हो गया है तो उसको भी रोकने में मदद करता है। कैंसर से युक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है, कैंसर की सेल्स को बढ़ने नहीं देता है, उनकी सेल्स को नष्ट करता है। यूवी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट से भी हमारी जो त्वचा होती है उसमें कई बार चकत्ते पड़ जाते हैं या फिर पैचेस हो जाते हैं, तो उनसे भी हमारे स्किन को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि मैंने बताया कि एस्ट्राजेंथिन की वजह से हाई क्वालिटी की जो क्रीमें होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो ये इंटरनल रूप से एस्ट्राजेंथिन जो है वो हमारी बॉडी में, स्किन में बहुत अच्छा काम करता है और ये बेहतर एंटीऑक्सीडेंट है और एक बहुत मजबूत फ्री रेडिकल्स के रूप में काम कर रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। वयस्क और वृद्धों के लिए है ही है, जैसे कि मैंने बताया कि वयस्क लोगों के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और वृद्ध लोगों के लिए भी, बूढ़े लोगों के लिए भी, और साथ में डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। और प्रोस्टेट की जिन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, देखिए प्रोस्टेट में क्या होता है, डॉक्टर एक बार ऑपरेशन कर देते हैं, फिर बाद में फिर प्रोस्टेट में प्रॉब्लम आने लगती है, 5-7 सालों बाद फिर वही प्रॉब्लम फिर दोबारा से हो जाती है। तो इससे बेहतर है कि अगर आपके पास टिपोली है तो आप उससे बहुत अच्छा रिजल्ट्स ले सकते हो और ये अभी भी हाल ही फिलहाल में कई लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं इसके ऊपर। और ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों के क्षरण वाले व्यक्तियों के लिए भी बहुत अच्छा, जैसे कि हड्डियों में कई बार होता है कि हड्डियां घिस-घिस के चटक रही होती हैं या इस तरह से कट-कट की आवाज आ रही होती है, तो जिन लोगों की हड्डियों में से कट-कट की आवाज आ रही होती है, तो उनकी हड्डियों में भी एक तरह की कमी आ रही होती है, तो अगर आप टिपोली का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगी। संवेदनशील त्वचा वाले व्यक्तियों के लिए, यानी कि जिन लोगों की स्किन बहुत नाजुक होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्किन होती है, उन व्यक्तियों के लिए भी बहुत अच्छा टिपोली का बहुत अच्छा रिजल्ट है। और जैसे कि इंटेस्टाइन में अल्सर हो गया हो, जिन लोगों को अल्सर की समस्या हो गई हो, तो जैसे छोटी आंत या बड़ी आंत में अल्सर की समस्या दिख रही है, तो उसमें भी टिपोली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और
किसी का यूरिक एसिड जल्दी से ठीक नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर भी आप टिपोली और जिंक ओमेगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ट्यान्स की टिपोली के स्वास्थ्य लाभ इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, ऊर्जा शक्ति के लिए अच्छा है, दिमाग के लिए अच्छा है, बालों की हेल्थ के लिए अच्छा है और दांतों की हड्डियों के लिए अच्छा है। हाँ, दांतों में अगर किसी के खून आ रहा है तो आप इसके लिए भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और वजन कम करने के लिए अच्छा है, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। और जैसे कि मैंने कहा, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। और जिन लोगों का बिलिरुबिन डायबिटिक पेशेंट्स में बढ़ा रहता है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इसके रिजल्ट आए हैं। और ब्लड प्रेशर के रोग में भी मदद करता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता रहता है या फिर ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। और कोलेस्ट्रॉल जो हृदय के लिए अच्छा है और एंटी एजिंग स्किन के लिए अच्छा है। जो लोग एंटी एजिंग जो चाहते हैं कि हमारी स्किन बहुत अच्छी रहे, ग्लो करती रहे, हमेशा खूबसूरत त्वचा दिखे, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और टिपोली वाकई ही बहुत अच्छे, इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। जिन लोगों को सांस में प्रॉब्लम है, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को खांसी पीछा नहीं छोड़ रही होती है, उन लोगों को भी दे सकते हैं। जिन लोगों की हड्डियों में, जिन लोगों को ये कहा जाता है कि नी रिप्लेस करना है, तो जिन लोगों को ये समस्या है, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और टिपोली का जंग हटाने वाला तो कहा ही गया है, साथ में इसका कैसे उपयोग करना है। जैसे कि मैंने कहा कि कई लोग टाइम बे टाइम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ पाते हैं। तो आपको जैसे बताया जाए कि नाश्ते के बाद अगर इसको लेने के लिए कहा जा रहा है, तो नाश्ते के बाद लेना है। और जिनको कोलेस्ट्रॉल हटाना है या फिर कोई मोटापा ठीक करना है, तो वो मतलब सुबह बिना कुछ खाए निहार वो इसको लेंगे। और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिनको, तो वो नाश्ते के बाद लेंगे। चाय की तरह गर्म पानी में डालकर पिएंगे। और अलग-अलग तरह से भी आप पी सकते हैं। इससे कई तरह से आप पी सकते हैं। वो कभी भी बताया, फिर बताएंगे उसके ऊपर। कभी सेशन होगा तो फिर उसके बारे में बताएंगे कि कैसे इसको लिया जा सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू। मुकेश सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू केसरी सर जी, केसरी सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बढ़िया सेशन लिया आपने टिपोली पर और बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। जानकारी मिली होगी सबको। तो मैं ठीक है। सर, हाँ मैम, कोई है क्या? वीएल सर हैं तो उनको बुला लीजिए।